नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन कैसा होता होगा? ऐसा आयोजन जहां करोड़ों लोग एक साथ जुटते हैं, जहां आस्था, संस्कृति और परंपरा का संगम देखने को मिलता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, यह एक ऐसा आयोजन है जो हमारी सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर की गहराई को दिखाता है। इस मेले में साधु संतों के अखाड़ों का दिव्य प्रदर्शन, श्रद्धालुओं की अपार भीड़ और अद्भुत परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन अखाड़ों की परंपरा क्या है, इनका इतिहास और महत्व क्या है, और ये हमारे समाज और धर्म को कैसे प्रभावित करते हैं? आज के इस वीडियो में हम महाकुंभ 2025 के हर पहलू पर चर्चा करेंगे। अखाड़ों की परंपरा, उनके उद्देश्यों और इस मेले की तैयारियों से लेकर हर उस पहलू तक जो आपको महाकुंभ की दिव्यता का अनुभव कराएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए एक अनमोल जानकारी का खजाना साबित होगा। 2025 में प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ मेला न केवल श्रद्धा, आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का भी अनूठा उत्सव है। महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार और स्थानीय प्रशासन ने इस मेले को सफल बनाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। इस मेले में करोड़ों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। संगम पर स्नान करने से लेकर अखाड़ों के साधु संतों का दर्शन करने तक हर अनुभव श्रद्धालुओं के लिए अविस्मरणीय होता है। अखाड़ों की उपस्थिति महाकुंभ को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। आइए अब अखाड़ों की परंपरा, उनके उद्देश्य और उनके सामाजिक प्रभाव को गहराई से समझते हैं। अखाड़ा शाब्दिक अर्थ और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अखाड़ा शब्द का शाब्दिक अर्थ कुश्ती का मैदान होता है, लेकिन इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व इससे कहीं अधिक है। माना जाता है कि अखाड़ा प्रणाली की शुरुआत 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने की थी। उनका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र में निपुण साधुओं का संगठन बनाना था। इन साधुओं का कोई पारिवारिक बंधन नहीं होता था, जिससे वे भौतिक इच्छाओं से दूर रहकर अपने धर्म के प्रति समर्पित रहते थे। इतिहासकारों के अनुसार मुगल काल में अखाड़ा शब्द का प्रचलन बढ़ा। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह अलख शब्द से आया है, जबकि अन्य इसे साधुओं के अक्खड़ स्वभाव से जोड़ते हैं। पहले इन्हें साधुओं का जत्था या पेड़ा कहा जाता था। अखाड़ों की परंपरा और सामाजिक प्रभाव। अखाड़े केवल धार्मिक संगठन नहीं है, बल्कि समाज में नैतिकता और अनुशासन के संवाहक भी हैं। इनका समाज पर गहरा प्रभाव है, क्योंकि वे न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, बल्कि समाज के ज्वलंत मुद्दों पर भी मुखर होते हैं। अखाड़ों का यह पक्ष महाकुंभ जैसे आयोजनों में विशेष रूप से देखने को मिलता है, जहां साधु संत लोगों को धर्म और आध्यात्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। कुंभ मेले में अखाड़ों का महत्व। महाकुंभ में अखाड़ों की शोभा यात्रा, पेशवाई एक भव्य आयोजन होता है। यह आयोजन उनकी आस्था और शक्ति का प्रतीक है। लाखों श्रद्धालु इन शोभा यात्राओं में भाग लेकर संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अखाड़ों की यह परंपरा महाकुंभ को दिव्यता प्रदान करती है और यह लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव का माध्यम बनती है। 13 प्रमुख अखाड़े 3 संप्रदायों में विभाजित हैं। पहला है सन्यासी संप्रदाय। इसमें 7 अखाड़े आते हैं और वे है जूना, आह्वान, अग्नि, निरंजनी, आनंद, निर्वाणी और अटल अखाड़ा। वहीं दूसरी वैष्णव संप्रदाय में निर्मोही, दिगंबर और निर्वाणी अन्य अखाड़े शामिल हैं, और उदासीन संप्रदाय में बड़ा उदासीन, नया उदासीन और निर्मल अखाड़ा आते हैं। प्रत्येक अखाड़े का अपना एक अध्यक्ष होता है, जिसे साधुओं की योग्यता के आधार पर चुना जाता है। अखाड़ों के प्रमुख का कार्यकाल 3 से 6 साल का होता है, जिसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अखाड़ों का सर्वोच्च संगठन है। यह परिषद महाकुंभ और अन्य धार्मिक आयोजनों में अखाड़ों के कार्यों और उनकी गतिविधियों को समन्वित करती है। अखाड़ा परिषद का मुख्य उद्देश्य अखाड़ों की परंपराओं को बनाए रखना और उन्हें आधुनिक समय के अनुरूप ढालना है। और अंत में महाकुंभ 2025 में अखाड़ों का आकर्षण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 2025 का प्रयागराज महाकुंभ अखाड़ों और उनके साधु संतों की उपस्थिति के बिना अधूरा है। अखाड़ों की शोभा यात्रा और उनके शिविर श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। इन शिविरों में जाकर आप साधु संतों के साथ आध्यात्मिक चर्चाएं कर सकते हैं, योग और ध्यान सीख सकते हैं और उनके अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको महाकुंभ 2025 की तैयारी के लिए सुझाव चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रयागराज महाकुंभ 2025 के बारे में संपूर्ण जानकारी, जैसे कि शाही स्नान की तिथियां के बारे में, यातायात व्यवस्था के बारे में, आवास की व्यवस्था के बारे में आदि दी गई है। तो इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि महाकुंभ
2025 न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का एक जीवंत चित्र है। अखाड़ों की उपस्थिति इस मेले को और भी दिव्य बनाती है। अगर आप महाकुंभ का हिस्सा बनने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपकी तैयारी के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।